हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 34 है। इससे पहले हम 33 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी सीरीज का नाम है वॉरियर सीरीज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की नींव डैश द्वारा रखी गई थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक? तो मौर्य साम्राज्य की नींव तो यह रखी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसने चाणक्य के साथ मिलकर, ठीक है, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, के साथ मिलकर धनानंद को हराया था। ठीक है, धनानंद को हराकर इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, फिर बात करें कालाशोक, तो कालाशोक यह शिशु नाग वंश का शासक था। ठीक है, शिशु नाग वंश का शासक था। बिंदुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। अशोक यह बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, अशोक यह बिंदुसार का बेटा था और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, अशोक इसने कलिंग का युद्ध किया था। ठीक है, कलिंग का युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध किया था। और यह युद्ध अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच हुआ था। ठीक है, अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, जिसके कारण इसने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्मों को अपना लिया था। ठीक है, उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्मों को अपना लिया था अशोक ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा गायक मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था? अल्लाह रखा, उस्ताद अहमद लाहौरी, अमीर खुसरो या तानसेन? तो मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था, तो ये थे तानसेन। राइट आंसर ऑप्शन डी, तानसेन। तानसेन इन्हें संगीत सम्राट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संगीत सम्राट के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, ओके। फिर बात करें हम अल्लाह रखा, तो अल्लाह रखा यह तबला वादक था। ठीक है, यह तबला वादक थे। उस्ताद अहमद लाहौरी तो यह ताजमहल के वास्तुकार थे। ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो इन्हें तूती ए हिंद या भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अमीर खुसरो को। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो अकबर यह हुमायूं का बेटा था। ठीक है, अकबर यह हुमायूं का बेटा था। ठीक है, अकबर इसने मनसबदारी प्रथा और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। ठीक है, मनसबदारी प्रथा और दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने कई चीज़ों का निर्माण करवाया था, जिसमें से बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी शहर को बसाए, पंचमहल, इबादत खाना, आगरा का किला, इन चीज़ों का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, फिर अकबर ने युद्ध भी किए थे। तो अकबर के जो युद्ध हैं, तो अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध किया था। ठीक है, दूसरा युद्ध किया था 1556 में, और ये युद्ध हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है, फिर अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया था, हल्दी घाटी का युद्ध किया था, जो कि हुआ था 1576 में। ठीक है, 1576 में, और ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच। ठीक है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ओके, ये 2 युद्ध हैं अकबर के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,868 मीटर, 8,598 मीटर, 8,024 मीटर या 7,655 मीटर। तो हिमालय की कंचनजंगा चोटी, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और कंचनजंगा चोटी यह है दुनिया की, ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ओके, कंचनजंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेघदूत की रचना प्राचीन भारत के किस कवि ने की थी? व्यास, रविकृति, हरिसेन या कालिदास? तो मेघदूत की रचना, ठीक है, प्राचीन भारत के किस कवि ने की थी? तो मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। राइट आंसर ऑप्शन डी, कालिदास। ओके, फिर बात करें व्यास ने किसकी रचना की? तो व्यास इन्होंने रचना की थी श्रीमद् भागवत की, ठीक है, श्रीमद् भागवत की रचना की थी। रविकृति तो इन्होंने ऐहोल शिलालेख की रचना की, ठीक है, ऐहोल शिलालेख की रचना की। हरिसेन तो इन्होंने समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? नागिन कॉक्स, योगिता शाह, कल्पना चावला, श्रीषा बंदला। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला, तो ये थी कल्पना चावला। राइट आंसर ऑप्शन सी, कल्पना चावला। ओके, नेक्स्ट है 1809 में लॉर्ड डैश ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। जेम्स एंड्रयू रामसे डलहौजी, चार्ल्स टी मेटकाफ, माइकल जॉन हेस्टिंग या विलियम वेंटिक। तो 1809 में, ठीक है, लॉर्ड डैश ने महाराजा रणजीत के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ये हस्ताक्षर किए थे चार्ल्स टी मेटकाफ ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स टी मेटकाफ ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1809 में। ओके, फिर हम बात करें जेम्स एंड्रयू रामसे डलहौजी। तो डलहौजी का पूरा ही नाम है जेम्स एंड्रयू रामसे, ठीक है। डलहौजी ये कौन था? तो डलहौजी ये है भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी। डलहौजी इसे भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है, भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी इसने व्यवगत का सिद्धांत पेश किया था, ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत पेश किया था, जिसे हड़प नीति और चूक नीति भी कहते हैं। इसके तहत अगर किसी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसे ब्रिटिशर्स में मिला लिया जाता था। ओके, फिर डलहौजी इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया था, ठीक है, अधिनियम का मसौदा तैयार किया था डलहौजी ने, ठीक है। फिर माइकल जॉन हेस्टिंग, तो ये अमेरिकी पत्रकार हैं, ठीक है। फिर विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक ये है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। विलियम बेंटिक इसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है, और इसी के कार्यकाल में 1833 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, चार्टर अधिनियम पारित हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? तो योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? गौरी खान, मीना अय्यर, अनुपम खेर या पोप फ्रांसिस? तो यह लिखी गई है अनुपम खेर के द्वारा, ठीक है, योर बेस्ट डे इज टुडे। फिर इसके अलावा बात करें गौरी खान के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इनके द्वारा लिखी गई है माई लाइफ इन डिज़ाइन, ठीक है। फिर मीना अय्यर, तो मीना अय्यर इन्होंने सोनू सूद के साथ मिलकर लिखा है, पुस्तक है इनकी आई एम
नो मसीहा, ठीक है। इन्होंने सोनू सूद के साथ मिलकर लिखी है आई एम नो मसीहा, ठीक है। फिर पोप फ्रांसिस तो इनकी है द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी, ठीक है। द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी, ये है किसकी है? पोप फ्रांसिस की, ओके। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इन एन आइडियल वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड, द ग्रेट बिग लायन, ठीक है। तो इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, राइट आंसर ऑप्शन ए। फिर उसके बाद बात करें इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कुणाल बसु के द्वारा, ठीक है। फिर होम इन द वर्ल्ड, तो ये लिखी गई है अमृता सेन के द्वारा। और द ग्रेट बिग लायन, तो ये लिखी गई है क्रिसिस नाइट के द्वारा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गोपिका वर्मा डैश की शास्त्रीय नृत्यांगना है? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक या मोहिनीअट्टम? तो गोपिका वर्मा यह शास्त्रीय नृत्यांगना है मोहिनीअट्टम की, राइट आंसर ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम? तो ये है केरल का, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं? पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पाटली पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां या नागा पहाड़ियां? तो जो पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है वो है पाटली पहाड़ियां, राइट आंसर ऑप्शन ए पाटली पहाड़ियां। नेक्स्ट है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसने की? तजाकिस्तान, भारत, किर्गिस्तान या कजाकिस्तान? तो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी ये की थी भारत ने, ओके। राइट आंसर ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गायक गायिका को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला? तलत महमूद, आशा भोसले, गीता दत्त या सोनू निगम? तो किस गायक गायिका को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिला था आशा भोसले को, राइट आंसर ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है, भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का डैश से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? रटलैंड द्वीप अंडमान, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, चांदीपुर उड़ीसा या मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश? तो भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का डैश से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो इसका परीक्षण किया गया है चांदीपुर उड़ीसा से, राइट आंसर ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत चीन या भारत पाकिस्तान? तो इनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है वो है भारत और बांग्लादेश, ओके। राइट आंसर ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 377, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 74? तो इनमें से किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? तो ये है अनुच्छेद 74 के तहत, राइट आंसर ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है? अंकुश कृमि, फाइलेरिया कृमि, केंचुआ या गोल कृमि? तो इनमें से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है? तो ये है केंचुआ, राइट आंसर ऑप्शन सी केंचुआ, ओके। नेक्स्ट है, नामीबिया से लाए गए चीतों को डैश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में पेश किया गया था? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान? तो नामीबिया से लाए गए चीतों को किस स्थान कहाँ स्थित कूनो नेशनल पार्क में पेश किया गया? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में, राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है? मैथाई, कलेरिपियट्टू, थांगटा या गटका? तो इनमें से जो मणिपुर की एक भारतीय मार्शल आर्ट है वो है थांगटा, राइट आंसर ऑप्शन सी थांगटा, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा है? पतली दून, जम्मू दून, देहरादून या कोटली दून? तो भारत में कौन सा भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला सभी दूनों में सबसे बड़ा है? तो ये है देहरादून, राइट आंसर ऑप्शन सी देहरादून, ओके। नेक्स्ट है,
सर्वाधिक शक्तिशाली चोल शासक माने जाने वाले राजा राज प्रथम डैश ईस्वी में राजा बने। 999 ईस्वी, 979, 971, 985 ईस्वी। तो राजा राज प्रथम ये किस ईस्वी में राजा बने थे? तो यह बने थे 985 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चित्रकला की मधुबनी शैली की उत्पत्ति डैश राज्य में हुई थी? गुजरात, कर्नाटक, बिहार या राजस्थान? तो चित्रकला की मधुबनी शैली की उत्पत्ति ये हुई थी बिहार राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार। ओके। नेक्स्ट है, ग्रीष्म अयनात निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च या 21 जून? तो ग्रीष्म अयनात, ठीक है, ये किस तिथि को पड़ता है? तो ये पड़ता है 21 जून को। राइट आंसर ऑप्शन डी 21 जून। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है? भांगड़ा, कालबेलिया, कथक या बिहू? तो वह नृत्य जो कि असम से संबंधित है वो है बिहू। राइट आंसर ऑप्शन डी बिहू। ठीक है, भांगड़ा ये कहाँ का नृत्य है? तो ये है पंजाब का। कालबेलिया तो ये राजस्थान का नृत्य है। कथक ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डैश में विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन? तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, विषुव निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को पढ़ता है? ठीक है, विषुव यह किन दो तिथियों को पढ़ता है? 23 सितंबर और 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 21 जून, 21 जून और 23 सितंबर? तो विषुव ये किन दो तिथियों को पढ़ता है? तो ये पढ़ता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, भारत के सॉलिसिटर जनरल? तो भारत में सर्वोच्च विधि आधारिकी कौन होता है? ठीक है, तो ये होता है भारत के महान्यायवादी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में दीपिका रेड्डी जुड़ी हुई हैं? कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिय, मणिपुरी? तो किस शास्त्रीय नृत्य शैली में दीपिका रेड्डी जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं कुचिपुड़ी में। राइट आंसर ऑप्शन बी कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, इसके अलावा कथक उत्तर प्रदेश का है, सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, और मणिपुरी तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी थे जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन बंगाल में कार्य किया? सेंट बर्नाडेट, मदर टेरेसा, बसरा का डेविड या कोलंबा? तो इनमें से कौन एक रोमन कैथोलिक मिशनरी थे जिन्होंने अपने अधिकांश जीवन बंगाल में कार्य किया था? तो ये थी मदर टेरेसा। राइट आंसर ऑप्शन बी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, मदर टेरेसा को। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उच्च पोषण वाली किस्म के बीजों ने, कम पोषण वाली किस्म के बीजों ने, उच्च उपज वाली किस्म के बीजों ने, या कम उपज वाली किस्म के बीजों ने? तो भारत में हरित क्रांति किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी उच्च उपज वाली किस्म के बीजों ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, एम एस स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट है, दलित वर्गों को प्रांतीय केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीट कम मिली लेकिन उन्हें सामान्य मतदाताओं द्वारा मत दिया जाना था। सितंबर 1930, नवंबर 1932, सितंबर 1932 या नवंबर 1930? दलित वर्गों को प्रांतीय केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें कब मिली? ठीक है, तो ये मिली थी सितंबर 1932 में। राइट आंसर ऑप्शन सी सितंबर 1932, लेकिन उन्हें सामान्य मतदाताओं द्वारा मत दिया जाना था। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस।
सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।